वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज सोल्व होगा। कितना क्वेश्चन होगा भैया? 10 क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि इस संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। इसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेष क्या होगा? समझ गए? यानी क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करता है। किसी संख्या को 68 से भाग दिए आप, तो भागफल कितना है? 269 है। ऐसे समझिएगा। देखिए, ये क्या होता है? भाजक होता है। ये क्या होता है? भाज्य होता है ना। एंड ये क्या होता है? भागफल होता है। चलिए, ये क्या होता है? शेष होता है। तो देखिए, ई हमको निकालना है। भाजक भी दिया हुआ है, क्योंकि 68 से भाग देने पर भागफल दिया हुआ है, शेष 0 दिया हुआ है। यानी आपका भाजक दिया हुआ है कितना? 68। भागफल कितना दिया हुआ है? 269। और शेष कितना दिया हुआ है? 0। तो क्या बोलिए, भाज नहीं निकल जाएगा? अब भैया आराम से निकलेगा भाज। ऐसा क्या बात हो गया इसमें? इन दोनों को गुना कर दीजिए, भाज निकल जाएगा। तो देखिए, 68 गुने 2 6 9 यानी 269 प्लस 0। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया या नहीं? बताइएगा। ये आपका भाज्य हो गया, यानी नंबर निकल गया। किसी संख्या को जो शो कर रहा है उसमें पढ़िए कि किसी संख्या, यानी किसी संख्या ही निकला है, भाज्य निकला है। समझ गए? तब इसको 67 से भाग देना है, तो शेषफल बताइएगा। 67 से भाग देना है तो शेषफल बताइएगा। पहले एक क्वेश्चन करने से पहले हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे मान लिया जाए कि 3 गुने 7 को 2 से भाग देना है, यानी 21 को 2 से भाग देना है। तो आप भी समझते हो कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आप समझते हैं ना कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। हर किसी को पता होगा। लेकिन ये रूल से देखिए, या ऐसे अगर हम 7 या 21 कर दें तो कोई प्रॉब्लम है? 21/2 अब भी वही बात है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? अगर हम ऐसे भाग दें, 3 को अलग अलग करके भाग दें, तो 3 को 2 से भाग दीजिएगा तब भी रिमाइंडर 1। 7 को 2 से भाग दीजिएगा, तब भी रिमाइंडर 1। यानी 1 इसका रिमाइंडर और 1 इसका रिमाइंडर। देखिए, रिमाइंडर 1 के हो गया, ऐसे भी निकल गया। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए कि जब 68 को 67 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना हुआ? 1। और 269 को 67 से भाग दीजिएगा तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 4 से आप भागा दीजिए ना, 67 में 4 से 7 को 28 हुआ और 7 24 2 26 हुआ, यानी 268 आया ना। जब 67 को 4 से भागा दिया था तो रिमाइंडर 1 के ना हुआ। तो बताइए, 1 और 1 रिमाइंडर यानी 1। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर होगा। डिस्प्ले कर रहा होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे बगल में लिखा हुआ है, डिस्प्ले जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप वहाँ पढ़िए। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो हम आपको बताए थे कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यानी नंबर हम किसको मानेंगे? 3 को नंबर मानेंगे। 2 वीडियो मैथ का बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो अब वीडियो जाके देख लीजिए मेगा ऑनलाइन क्लासेस पर। वहाँ पे मैथ का वीडियो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 2 वीडियो डाला होगा। ठीक है, डाला गया है। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो हम क्या बताए थे उस वीडियो में कि 3 को ही हम नंबर मान लेते थे। और उसी संख्या के वर्ग को, यानी 3 आपका नंबर आ गया तो उसका वर्ग कितना होगा? 9 होगा। तो 9 को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? समझ गए होंगे। जैसे हम नंबर कौन सा माने? 3 माने। नंबर कौन सा माने? 3 माने। अब इस नंबर को वर्ग कर देना है, यानी वर्ग कर दीजिएगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, दिख रहा होगा। 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। अब 9 को 6 से विभाजित करना है। क्या करना है? 6 से विभाजित करना है। ठीक है, तो देखिए अब आराम से आप पकड़ नहीं सकते हैं तो कि इसमें रिमाइंडर कितना है? 3 है।
कोई टेंशन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन में 0, दूसरा ऑप्शन में 1, सी में 2 है एंड डी में 3 है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 18 से विभाजित नहीं होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 18 से विभाजित होने के लिए किसी नंबर को 6 से भी विभाजित होना पड़ेगा और 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि 6 से वो नंबर विभाजित होगा जो 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं कि यदि कोई संख्या को हम 3 से विभाजित तभी कह सकते हैं जब उसका प्रत्येक डिजिट के जोड़ को, प्रत्येक डिजिट के जोड़ 3 से डिविजिबल हो। अगर वह 3 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। जैसे नहीं समझे? जैसे पहला ऑप्शन देखिए 54,036 है, तो इसके प्रत्येक डिजिट को जोड़ दीजिए। अगर वह 3 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर 3 से डिविजिबल है, और नहीं होगा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? विभाजित नहीं होगा, यानी नहीं होने वाला हमको आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन को जोड़ रहे हैं 54,036 को। देखिए 5 4 9 और 3 12 6 18। देखिए 3 से डिविजिबल हो गया तो ये आंसर मेरा नहीं होगा। जब 3 से डिविजिबल हो गया तो वह 18 से डिविजिबल तो हो सकता है ना। ऐसे लास्ट में देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसके यूनिट प्लेस पे बोले तो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल रहना चाहिए, तभी वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट डिजिट में यहाँ पे पहला ऑप्शन में 54,036 में 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल तो निकाल ही लिए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन में देखिए, फिर से हम जोड़ते हैं 50,436 को। 6 3 9 4 13 5 18। देखिए ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, दूसरा ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। 34,056 है, तो 6 5 11 4 15 3 18। देखिए ये भी 3 से डिविजिबल हो गया, ये भी ख़त्म। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? डी। इसमें देख लीजिएगा यही आंसर होगा। देखिए इसको जोड़िए पहले, 6 5 11 और 4 15 हो गया ना, 15 3 18। ये 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 2 से डिविजिबल है क्या? लास्ट डिजिट में क्या है इसके? 3 है, तो 2 से डिविजिबल तो है नहीं। यानी 2 या 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल रहना चाहिए था ना। तो ऑप्शन डी हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, पंचमा आ गया, छठा आ गया। तो चौथा नंबर पहले देखते हैं कि इस संख्या में 2 अंक हैं। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिमाणी संख्या अर्थात एडिशन, इसका मतलब जोड़, यानी एक संख्या है और एक संख्या को पलट के जोड़ दिया जाए, इस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई दुनिया में आप संख्या मानिए और एक बार पलट दीजिए, 2 संख्या होना चाहिए, एक बार पलट दीजिए, एक बार ओरिजिनल नंबर रहने दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो वह निम्नलिखित में से किस से विभाजित हो जाएगा। तो कोई संख्या हम मान लेते हैं, मान लिया जाए हम 13 मान लें, 14 मान लें, कोई संख्या मान लिया जाए हम 13 मान लेते हैं और इसको पलट देते हैं। देखिए 13 का पलटेंगे तो 31 बन जाएगा, तो जोड़ कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो यह किस नंबर से विभाजित होगा? 11 से। पहला ऑप्शन सही हो गया। पहला ऑप्शन में 11 है, दूसरा ऑप्शन में 9 है, तीसरा ऑप्शन में 5 है, चौथा ऑप्शन में 3 है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, बेसिक मेथड से बनाना चाहते हैं, फिर भी सही है। तो बेसिक मेथड से बनाइए। देखिए यहाँ से बेसिक मेथड से जाते हैं हम। मान लिया जाए हम कोई एक नंबर xy मान लेते हैं, इसको पलट के जोड़ना है यानी बाई x कर देना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी नंबर मानिएगा आप, यह यूनिट प्लेस पर रहता है, यह 10th प्लेस पर रहता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस y, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिए क्या होता है, 10x प्लस x 11x हो गया। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 11x, अब y प्लस 10y लिखिएगा तब भी 11y हो जाएगा। और हमको किससे विभाजित होना है? तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। अब सिंपल है। चलिए तो बेसिक मेथड से, ये बेसिक मेथड था, लेकिन बेसिक मेथड से बनाइएगा नहीं, सजेशन यही देते हैं बेसिक मेथड से नहीं बनाना है कि जितना जल्दी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बस ये दिमाग में रखना है। दिमाग में ही रखना है कि किसी तरह हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर दें।
चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इस संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को उसी 17 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यहाँ संख्या छोटा हुआ देखिए, लिख लीजिएगा संख्या, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ये तो पहला ही वाला क्वेश्चन है, पिछला ही वीडियो वाला क्वेश्चन है। तो क्या कीजिएगा, 119 भाग देने से शेष 19 रहता है, तो 19 को नंबर मान लीजिए और उसी संख्या को 17 से भाग दीजिएगा तो कितना शेषफल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 19 से नंबर मान लीजिए और 19/17 कर दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, एक मरतबे तो कट जाएगा, 2 शेष हो जाएगा। तो 2 आंसर हो गया, सिंपल है। देखिए 19 आप नंबर मान लिए और 17 को डिवाइड करना है। हम बताया है पिछले वीडियो में, बड़ा डिटेल से बताया है, देख लीजिएगा पिछला वीडियो जाके। तो यहाँ पे एक मरतबे तो कट ही जाएगा ना, तो 2 शेषफल आ जाएगा, तो शेषफल 2 होगा। ठीक है आंसर। तो डी नंबर होगा। पहला ऑप्शन में कौन सा है, 12 है, दूसरा ऑप्शन में 10 है, तीसरा ऑप्शन में 7 है, चौथा ऑप्शन में 2 है, तो चौथा ऑप्शन हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि इस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी अभी दूसरा या तीसरा में बताया, एक क्वेश्चन भी सिंपल है। यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 रहता है, इसका मतलब 3 को हम नंबर मान लेंगे। सिंपल है, पहले ऊपर मिटा देते हैं। देखिए ऊपर लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जो आपको नहीं आता है वीडियो पॉज करके। चलिए तो मिटा रहे हैं, तो देखिए बस इतना में तो बन जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हम 3 क्या मान लिए, 3 नंबर मान लिए। x बराबर क्या माने, 3 नंबर मान लिए। और जब इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को आप क्या कीजिएगा, 9 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा बताइए। 5 से इसको भाग दे दीजिए तो शेषफल कितना हो गया, 4 हो गया। आंसर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा ऑप्शन में 2 है, तीसरा ऑप्शन में 3 है, चौथा ऑप्शन में 4 है, तो चौथा ऑप्शन होगा ना, 4th नंबर ऑप्शन होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। देख 8 नंबर 9 नंबर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है ना उस पर पढ़िएगा, शायद क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। 2 संख्याओं का योग, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 33 से अलग अलग, 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम आपको पिछले वीडियो में क्या बताए थे, पिछला वीडियो भी देखते रहिएगा मैथ का, कि यदि कोई नंबर से किसी को भाग दिया जाए और शेष कुछ भी प्राप्त हो तो आप शेषवे को नंबर मान लीजिए। क्या कीजिए, शेषवे को नंबर मान लीजिए। तो उसी प्रकार से हम 21 को भी नंबर मान लेंगे और 28 को भी नंबर मान लेंगे। और जब 21 को 33 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना प्राप्त होगा, 21 है ना जी। अब 28 को 33 से भाग दीजिएगा तो 28 से शेष प्राप्त होगा। यानी हम 21 को नंबर मान लिए और 28 को नंबर मान लिए। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि 21 को एंड 28 को नंबर मान लिया और फिर कहता है कि यदि उन दोनों संख्याओं को के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए और 33 से भागा दे दीजिए, वही मेरा आंसर होगा। तो आइए जोड़ते हैं। 21 और 28 कितना होता है, 49 होता है। इसको 33 से भागा दीजिए, कितना हो गया, 16। आंसर हो गया ना। भागा दीजिएगा तो एक मरतबे तो कट ही जाएगा और शेष कितना बचेगा, एक मरतबे कट जाएगा और शेष कितना बचेगा। देखिए 6 एने से ले लीजिए और 7 एने से ले लीजिए और 9 एने से ले लीजिए तो 9 7 16 होता है। तो 16 रिमाइंडर बच जाएगा, ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर आंसर हो गया। समझ रहे हैं, पहला ऑप्शन में 10 था, दूसरा ऑप्शन में 12 था, तीसरा ऑप्शन में 14 था एंड चौथा ऑप्शन में 16 था, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अगर आप पिछला वीडियो देखिएगा ना तो उसमें बहुत डिटेल से हम बता चुके हैं कि उस नंबर को हम
यानी किसी नंबर से हम भाग देने से शेष इतना आता है, तो वही नंबर को हम क्यों शेष को हम क्यों नंबर मानते हैं ये बता चुके हैं। तो आइए चलिए 8वें नंबर में देखते हैं, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है, निम्न में से k का एक संभव मान बताना है। तो देखिए k का एकदम निश्चित मान कर दिया है। क्या अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या कीजिए कि ऑप्शन में से बनाइए। क्या कीजिए? ऑप्शन में से बनाइए। ऑप्शन में किसी को हम मान लेते हैं कि आंसर है। चलिए मान लिए कि हम 62 है, मान लिए हम कि 62 मेरा आंसर है, तो इसको 3 से भागा दीजिए। शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 60 होता है तो 2 शेषफल आ जाता है। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन खत्म। चलिए दूसरा मान लेते हैं, 63 को 3 से भागा दीजिए। दूसरा ऑप्शन हम 63 है तो 63 को मान लीजिए आप नंबर और उसको 3 से भागा दीजिए, तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 63 को जब नंबर मानिएगा और 3 से भागा दीजिएगा तो ये तो 21 मरतबे कट जाएगा जी, 21 मरतबे कट जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये तो शेष 1 ऐवे नहीं किया। चलिए तीसरा ऑप्शन को हम आंसर मान लेते हैं, 64 को मान लेते हैं। तो 64/3 कीजिए, 64/3 कीजिए। तो देखिए 21×3 = 63 होता है, 21×3 = 63 होता है। एक एरा में शेष आ रहा है, यानी रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जब 1 आइए गया तो मेरा अभी आगे देखते हैं क्या कहता है। शेष कितना आया? 1 आया। और k+1 को 5 से भाग देने पर k+1 यानी हम कौन नंबर माने हैं? 64 माने हैं। और इसमें 1 जोड़ के 5 से भाग देना है, तो जोड़िए 64 1 65, 5 से भागा दे दिए तो कितना आया? 13×5 = 65, 13 आ गया। अब क्या करना है? शेषफल 0 है, यानी भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो बताइए 13×5 = 65 हो ही गया, तो शेषफल 0 हुआ ना। निम्न में से k का एक संभव मान क्या है भैया? समझ गए होंगे, 64 होगा आंसर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? कुछ ही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम क्या किए ना कि ऑप्शन में से हम बना दिए, ऑप्शन में से बना दिए। अगर कोई ऑप्शन को मान लीजिएगा और 3 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष आना चाहिए था, कोई में आइए नहीं रहा था, एगो 64 में आइए रहा था। 65 मानिएगा, चौथा ऑप्शन में 65 है, 65 जब मानिएगा तो 3 से भागा दीजिएगा तो 13×5 = 65 हो जाता है और हमें 1 शेष कहाँ आता है? तो तीसरे ऑप्शन है वो मिल रहा है, वही मेरा आंसर हो गया। चलिए तो 9वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है तथा शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम है। तो बताइए, यानी भाज्य दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, भाजक नहीं दिया हुआ है, भाजक नहीं दिया हुआ है। शेषफल भी कोडिंग में दिया हुआ है कि 52 से अधिक है, 104 से कम है। तो हम क्या करेंगे कि पहले भाजक निकालने की कोशिश करेंगे। भाजक निकालते दौरान अगर शेषफल आ गया तो वह यदि 52 और 104 के बीच में आ गया तो वही भाजक पर हम काम चला लेंगे। लेकिन अगर शेषफल अलग आया, 52 या 104 से आगे बढ़ गया या पीछे हट गया, तब हमको सुधारना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा। तो आइए मिटा रहा है ऊपर वाला 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, नोट करने लायक हो बात तो नोट कीजिएगा। चलिए मिटा रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये जानते हैं कि ए क्या रहता है? भाजक रहता है। ए क्या है? भाज्य है। और यहाँ पे जो बच के आता है वो शेष रहता है। और ए क्या रहता है? भागफल रहता है। चलिए तो इसी कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य दिया हुआ है कितना? 37,693, 37,693 और भागफल 52 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? भाजक निकालना है। यानी क्या निकालना है? ये भाजक निकालना है। तो देखिए, तो ऐसे कीजिए कि 37,693 को हम 52 से भागा दे देते हैं और फिर इसको भाजक मान लेंगे और इसको भागफल मान लेंगे। तो देखिए 7 मरतबे लगाइएगा, दिखाई दे रहा होगा, 7 मरतबे लगाइएगा तो 7 × 14, 7 × 5 = 35, 1 36 हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 हो गया 1, ये कहानी ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं ना? तो अब 9 उतारिए ऊपर से, भागा दीजिए, कितना होगा लगाइए। तो 52 दूनी 104 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहानी ख़त्म हुआ। अब 3 यहाँ पे
आ गया, यानी 253 हो गया। तो फिर कितना मरतबा लगाइएगा, मान लिया जाए हमको 4 मरतबा लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ 253 है, यहाँ 253 है ना, 253 यहाँ पे हम लिख दिए। तो यहाँ कितना मरतबा लगाइएगा, 4 मरतबा, तो 4 दूनी 8 और 5 का 20। चलिए, तो 13 में से 5 8 गया, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आया, 45। शेषफल क्या 52 और 104 के बीच में है 45? नहीं है। तो ये तो हम समझ गए कि मेरा जो यहाँ पे आप जब लिखिएगा 7 2 4 यानी इतना लिखिएगा, भाजक हम जब इसको मान लेंगे तो ये मेरा तो आंसर होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक बार और घटा के देखते हैं, समझ रहे हैं, घटा के देखते हैं भैया, शायद उसमें मेरा आंसर आ जाए। घटा के हम इसलिए देख रहे हैं ना, काहे कि शेषफल देखिए 45 से है, शेषफल 45 से है, और जब एक बार आप घटा देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 52 और 45 जोड़ लिए। यहाँ जैसे 3 मरतबे लगाते हैं, 27 मरतबे लगाते हैं, तब शेषफल कितना आ जाता, 52 और 45 97 आ जाता। तो 3 मरतबे सही है, यानी यहाँ पे हमको भाजक कितना मानना पड़ेगा, 723 मानना पड़ेगा। तब कितना आएगा शेषफल, 97 आएगा। देखिए जब एक बार 3 मरतबे लगाया तो 45 तो पहला ही से आल है, और 52 फिर है, तो 52 और 45 97 हो गया ना। शेषफल कितना आ गया, 52 और 45 97 हो गया। यानी मेरा अब ये शेषफल सही है, क्योंकि यह 52 और 104 के बीच में है 97, यानी ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। तो बताइए क्या निकालना था इसमें, नौमा में क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो देखिए भाजक कौन सा होगा, 723, समझ रहे हैं। तो 723 कौन सा है, ये है, देखिए आंसर हो गया। यानी पहला ऑप्शन में 722 है, दूसरा ऑप्शन में 723 है, तो दूसरा ऑप्शन मेरा हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं का 10वां नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आइए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या है। यानी हमको दोनों संख्या निकालना है और दोनों संख्याओं का योगफल मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए कोई नंबर मान लेते हैं आप, मान लिया जाए हम ए नंबर मान लिए, एंड दूसरा नंबर मान लिए कि बी मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, बी मान लिए। तो 1575 होता है, इन दोनों का गुणनफल 1575 होता है, यानी ए इंटू बी बराबर 1575। चलिए उनका भागफल 9/7 है, यानी ए बटे बी आप कीजिएगा ना, ये तो नहीं बट उनका भागफल जो आएगा 9/7 आता है, ठीक है। यानी पहला नंबर को दूसरा नंबर से भाग दीजिएगा तो 9/7 आता है। तो इस तरह से हम कर दिए, ए बटे बी बराबर 9/7, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ए बराबर हम 9x भी तो बोल सकते हैं, एंड बी बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 7x बोल सकते हैं कि नहीं। देखिए ए बराबर 9x रखिएगा और बी बराबर 7x रखिएगा, तो फिर ए बटे बी बराबर 9/7 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों को गुना हमको दिया हुआ है 1575, तो देखिए यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, यानी 9x इंटू 7x बराबर 1575, समझ गए होंगे। दोनों को गुना 1575 दिया हुआ है। तो चलिए 963 एक्स स्क्वायर बराबर 1575 आ गया, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1575/63, समझ रहे होंगे। 3 से काटते हैं तो ये 21 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये 21 से कट जाएगा, 3 से यहाँ पे काटिए, 15 25 75। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको भी 3 से काट देते हैं तो 7, देखिए 15 और फिर 7 से काटिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका कितना आ गया, 25 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। देखिए यहाँ पे काट छाट के हम एक्स स्क्वायर बराबर 25 ले आए। तो एक्स स्क्वायर जब 25 है, यहाँ पे समझिएगा, जब एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर कितना होगा, 5 होगा। हमको इसी से मतलब है, एक्स बराबर 5 से मतलब है। तो ए बराबर निकल जाएगा आराम से, ए बराबर कितना था 9x, तो 45 हो गया, एंड बी बराबर कितना हो गया,
एक्स बराबर कितना आया 5, तो 7 में से 35 हो गया, यानी हमको गुणनफल कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 45 प्लस 35, तो 5 दूनी 10 और 4 3 7 1 8, यानी a प्लस बी बराबर 80 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए सी नंबर आ गया, ए में 74 है, बी में 78 है, सी में 80 है, तो 80 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।